आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। और अगर बात की जाए ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एक टाइप है होम्योस्टेसिस की, जिसके अंदर हम हम देखते हैं कि वाटर और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम दो सेल देख रहे हैं, और सेल के अंदर हम देख रहे हैं सॉल्ट मॉलिक्यूल या आइंस, जिन्हें के सॉल्यूट भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर इसकी तादाद जो है वो कम है और दूसरे सेल के अंदर ज़्यादा है। तो होगा क्या कि जो वाटर है, जैसे कि यहाँ पर हमने एरो लगाए हैं कि वाटर जो है वो इस सेल से जिसके अंदर सॉल्यूट की या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है वो कम है, वहां से वो मूव करेगा उस सेल की तरफ को जहां पर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ। और ये जो हम कम से ज़्यादा की तरफ बात करें वो हम सोलूट की बात करें। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वाटर उस तरफ को मूव कर रहा है जिस तरफ वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है इसको मेंटेन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कहाँ पर मेंटेन किया जाता है। सेल और इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह रहे हैं कि ये जो है ये सेल और सेल के दरमियान का जो एरिया या स्पेस है उसे हम कहते हैं कि वो इंटरसेलुलर फ्लूइड है। तो जो हम देखते हैं कि वाटर और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन किया जाता है, और इसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही नेसेसरी है। अब अगर बात की जाए कि इसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी क्यों है, क्योंकि एनिमल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए या हम कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो बहुत ही अहम है। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो क्यों अहम है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन में हम देखते हैं कि जो वाटर है वो मूव कर रहा है, और मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। जैसे कि अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मूव करके जा रहा है। अब जब वाटर मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसको हम डार्क कलर से कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर इसको क्रॉस करके वो बाहर आ रहा है। तो अब जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट को, या फिर हम कहते हैं कि सॉल्यूट को जो बैलेंस जो है करना वो बहुत ज़रूरी है, और वो सॉल्यूट को बैलेंस किया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन से। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जब सॉल्ट की या सॉल्ट की या सॉल्यूट की जो मिकदार है वो दोनों सेल्स में मुख्तलिफ होगी, तो उसके मुख्तलिफ होने की वजह से जो पानी है वो क्या करेगा, वो एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ को जाने की कोशिश करेगा। और अगर हम देखते हैं कि जो वाटर की मूवमेंट है उसे कंट्रोल ना किया जाए तो उसकी वजह से सेहत पे जो है वो बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हम एनिमल्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं टू में। एक जो है उन्हें कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो कहा जाता है उन वाले एनिमल्स को जिनकी बॉडी में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने एक डायग्राम भी रखी हुई है, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर फिश को और मेरीन फिश को। अब अगर हम साथ साथ देखें, हम देखते हैं कि इनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है
वहाँ पर वाटर और सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है, और इसी तरह से अगर हम इनकी बॉडी की बात करें कि वहाँ पर किस तरह की कंसंट्रेशन है। क्योंकि हम कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो सोलूट की कंसंट्रेशन है वो मुख्तलिफ है इनके बाहर वाले इन्वायरमेंट से। तो अगर हम बात कर लें हाइपोटोनिक कंडीशन की, हाइपोटोनिक कंडीशन जो है वो कौन सी वाली कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं कि जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर हम सॉल्यूट की बात करें यानी कि मुख्तलिफ आइंस की बात करें, सॉल्ट्स की बात करें, तो उनकी जो तादाद है वो कम होती है। लेकिन तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस वाटर को। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इनका जो यूरिन है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सक्रीट कर रहे हैं एक्सेस वाटर को। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वाटर की ये जो एब्जॉर्प्शन है वो स्किन से हो रही है। आयन का जो अपटेक है वो इनके गिल्स के ज़रिए से हो रहा है, ये एरो हमें जो है वो बता रहे हैं। ये तो हमने बात की है उस कंडीशन की जो कि हाइपोटोनिक कंडीशन है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर अगर हम कंपेयर करें वाटर और सॉल्यूट को, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात कर लें हाइपरटोनिक कंडीशन की, तो हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो कंडीशन होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो वाटर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, और जो सॉल्यूट हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने सामने यहाँ पर देखें तो हम मेरीन फिश को देख रहे हैं। जो सी वाटर है, जो समंदर का पानी है, उसमें हमें पता है कि नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो कंडीशन है उसे हम हाइपरटोनिक कंडीशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सक्रीट करेंगे एक्सेस सॉल्ट को। जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्टी यूरिन है वो एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमल जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी का जो वाटर और वाटर आयन बैलेंस या वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए या तो वाटर को लूज करना पड़ता है, जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस करती हैं, या फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करना होता है, बॉडी के अंदर रखना होता है। जैसे कि मेरीन फिशेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो कम जो वाटर है उसको एक्सक्रीट करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट है उसको एक्सक्रीट कर रही होती हैं। तो अब अगर हम एग्जांपल्स देख लें कुछ, तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और ज़्यादातर जो हैं मेरीन वर्टिब्रेट्स, ये क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स, यानी इन्हें अपनी बॉडी के जो वाटर आयन बैलेंस है उसको रेगुलेट करने के लिए या तो पानी को लूज करना पड़ता है या फिर उसको गेन करना पड़ता है। अब अगर हम बात कर लें ऑस्मो कन्फर्मर्स की, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने एक डायग्राम रखी हुई है। आइसोटोनिक कंडीशन उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, सॉल्ट, सॉल्यूट या आइंस, अब जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि 35% जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर है, तो बॉडी के अंदर भी उतनी ही मेंटेन हुई हुई है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं कि वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, क्योंकि वो आइसोटोनिक कंडीशन में। आइसोटोनिक कंडीशन में क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी बॉडी के अंदर और जो बॉडी से बाहर यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो वाटर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो है वो सॉल्यूट का इक्वल है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है उसके लिए। अब इस
चीज़ को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, उसके लिए हम अपने सामने जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि यूरिया जो है वो रिटेन किया जाता है किडनी में। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 35% जो है, या प्लस माइनस इसमें हम देख रहे हैं कि 35% प्लस पर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की गई है ब्लड में। तो इसको मेंटेन किया जाता है बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसे TMAO भी कहा जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने सामने, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑस्मोलाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो ऑस्मोलाइट्स हैं। यानी कि जो ऑस्मोलाइट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन को। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जैसे कि फिश की बात करें तो ये क्या है, ये एक वर्टिब्रेट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। और जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं ये क्या करें, इनके जो गिल्स हैं वो ब्लॉक करते हैं ताकि यूरिया का लॉस ना हो। इसके अलावा वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होता है गिल्स और स्किन के ज़रिए से। इसके अलावा ये ऐसी फूड का इंटेक ज़्यादा करते हैं जिसमें सॉल्ट यानी नमकियात जो हैं वो ज़्यादा हों। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में।